नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, आए दिन कोई ना कोई मसला हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किसी ना किसी क्षेत्र में लगभग होता ही रहता है। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये है तुशनाबाद जंक्शन, और तुशनाबाद जंक्शन के यहां पे एक मसला है जिसके सिलसिले में हमारी न्यूज़ संघर्ष आज तक यहाँ पहुँची है। और ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जीप का स्टैंड है और तमाम लोग यहाँ पे जीप से रिलेटेड जो भी ड्राइवर हैं और मालिक हैं सभी यहाँ मौजूद है। यहाँ की समस्या है जो काफ़ी दिनों से लंबित पड़ी है। यहाँ समस्या ये है कि यहाँ जो जीप ड्राइवर जो एसोसिएशन है, इनको 300 स्क्वायर मीटर जो ज़मीन है ये काफ़ी दौड़ भाग के बाद, गुजारिशों के बाद में अलॉटमेंट की गई। जो ये आप पीछे का क्षेत्र है, ये पूरा एरिया 350 क्षमा कीजिएगा 350 स्क्वायर मीटर एरिया इनको अलॉट किया गया था। और मामला ये बना कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पूरे के पूरे जो पार्किंग लॉट था उनको प्रिपेयर करके देना था। नीचे फ्लोरिंग से लेकर रिटेनिंग वॉल, हम चलेंगे रिटेनिंग वॉल के वहाँ पे भी दिखाएंगे। रिटेनिंग वॉल इनका कहना है, रिटेनिंग वॉल इन्होंने बना दिया और बस इतना ही काम किया। और फ्लोरिंग का उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं मेरे दाहिनी ओर यहाँ वेजिटेबल मार्केट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसके चलते ठीक जीप के स्टैंड के पीछे इन्होंने एक लेबर का शेड बना रखा है। ये लेबर का शेड जो है ये भी एक मुसीबत का कारण बना हुआ है, क्योंकि इनको प्रॉब्लम आ रही है, ये खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ लगभग 54 ऐसे जीप जो पब्लिक के सेवा के लिए आमतौर पे हर दिन मुहैया कराए जाते हैं और चलती हैं रास्ते पे। तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़ी और इसके बाद में बाकी तमाम अड़चनें क्या आई और अब क्या इनका कहना है, जिला परिषद का क्या कहना है, एई का क्या कहना है, पंचायत में एसएचओ यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर जो देख रहे हैं वहाँ से इनकी मुलाकात हुई। तमाम बातें हम उनके प्रतिनिधियों से जानेंगे। उससे पहले चलिए आपको हम दिखाते हैं ज़रा वो रिटर्निंग वॉल जिसका केबल कंस्ट्रक्शन किया गया था। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये जो रिटर्निंग वॉल है, ये रिटर्निंग वॉल को खड़ा किया गया कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। ये बिल कितने का पास हुआ है, यहाँ पे मिट्टी डालने का काम होना था, मिट्टी से इसको फिलअप होना था, करना था अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्टर के एग्रीमेंट के हिसाब से जिसको टेंडर अलॉट किया गया था। मगर अभी तक वो कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ पे ना मिट्टी फिलअप किया है, ना यहाँ पे जो है फिलअप करने के बाद में इनको पार्किंग लॉट इसका सरफेसिंग कंप्लीट करके अभी तक दिया है। मगर इनके बातचीत करने के बावजूद भी वो अपना दोष किसी और के माथे पे, किसी कंसर्न कभी जिला परिषद के माथे पे मढ़ रहा है। और असलियत क्या है वो जानने की हम कोशिश करेंगे, पूरा मुद्दा क्या है। चलिए एक बार हम अब प्रतिनिधियों से बात करते हैं कि इस विषय पे प्रतिनिधियों का क्या कहना है। और धीरे धीरे ये मुद्दा चूँकि गरमा रहा है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए हम बात करते हैं हमारे यहाँ जीप ड्राइवर एसोसिएशन जो है उगरा ब्रांच के, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं आरिफ जी से बात करेंगे। आरिफ जी, हमें ये बताएं कि ये पूरा वाकया और मसला क्या है और यहाँ दिक्कतें इस वक्त में क्या आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि सारे हमारी जीप यूनियन की ओर से, क्योंकि आप इतने किलोमीटर दूर यहाँ पे हमारी जो है समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। और मेरा दूसरी बात यह है कि मैं हमारे क्षेत्र के जो ग्राम पंचायत मिठागाड़ी के प्रधान मोहम्मद शफीक जी का पूरे यूनियन की ओर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि
करीबन 2-3 साल पहले जब वो प्रधान था, सिटिंग जब प्रधान था, उस वक्त जो हमने एक चिट्ठी दिया था यूनियन की ओर से, जो कि हमारे यहाँ पे 56 गाड़ी चल रहा है जीप, जो कि रजिस्टर्ड यूनियन है, उनके लिए पार्किंग का जो भी है पार्किंग का आप एक मतलब करी। उन्होंने जो है तहसीलदार को चिट्ठी दिया, लेटर दिया, और हमारे लिए जो है 350 किलोमीटर ज़मीन जो है सेटअप करवाया जी और साथ ही साथ हमारे जो बगल के प्रधान हैं जी मिस्टर आनंद जी, वो भी हमारे हर समय में, हर दुख तकलीफ में हमारे साथ पहुंचते हैं, हमारे साथ आते हैं। अब जो है मुद्दा ये है, जो पार्किंग का सब कुछ तो मतलब उन्होंने जो मतलब सब कुछ करवा दिया, अब टेंडर भी करवा दिया सर, लेकिन ये है अब अभी आप देखा यहाँ पे रिटर्निंग वॉल जो है बन के तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गया और मिट्टी का काम जो है अभी तक रुका हुआ है। जब कॉन्ट्रैक्टर से पूछा तो कॉन्ट्रैक्टर ये बोलता है कि जो है मतलब जिला परिषद सरकार सर जो है मतलब रुका के रखा हुआ है। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्टर पूछता जिला परिषद बोलता कॉन्ट्रैक्टर का, क्या है हम लोग इसके बारे में नहीं पता। लेकिन आपका चैनल का माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन इसको जो है जल्द से जल्द इसको प्लेटफॉर्म बनाए। रिटर्निंग वॉल तो हो गया है, 2-3 साल से जो ऐसी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप वहाँ से जो पोलर से आया, आप देखा होगा म्यूनसिपल खत्म होने के बाद सबसे बड़ा बाजार जो है तुषाबाद जंक्शन है, और प्रॉपर आप यहाँ पे देख लीजिए मैक्सिमम गाड़ी जो है रोड में खड़ा हुआ है। तो ये जो है इसका जो रिटर्निंग वॉल बनने के बाद सर 2-3 साल से ऊपर हो गया, अभी तक मिट्टी का काम नहीं हुआ। अगर हम लोग पहले जैसा था और यहाँ पे एक शेड बनाया हुआ है ताकि ये शेड भी हट जाए और यहाँ पे मिट्टी भी अगर डाल दिया तो गाड़ी जो है हम लोग पीछे खड़ा। अब देखिए काफ़ी रिटर्निंग वॉल बिल्कुल, वहाँ पे मैंने देखा रिटर्निंग वॉल काफ़ी पीछे है, स्पेस काफ़ी है, अगर मिट्टी फिलअप हो जाए तो भी आप लोगों को स्पेस मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो क्या है अभी जैसा आपने कहा कि मिट्टी डाल देगा तो हम लोग 2-2 गाड़ी पीछे करके रख सकता, गाड़ी यहाँ पे नहीं है। इसके बारे में आरसीडी ए साहब को ही बताया, सरकार साहब को ही बताया, और डीसी साहब को जो है 2-2 बार यहाँ पे विजिट कराया। सर हमारा मतलब जो है समस्या ये है। तो डीसी साहब के तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? डीसी साहब का तरफ से ये आश्वासन दिया कि मिट्टी का कुछ दिक्कत आ रहा है तो मिट्टी का जल्दी हम मतलब ऑर्डर दे देगा। इससे पहले एक बार जब डीसी साहब को हम विजिट कराया था, हमारे सुनील आसिफा का जी को जो है यहाँ पे विजिट कराया था, उसके बाद जो है गैरचरमा पीएचसी के जो है अर्थवर्क का काम हो रहा था, वहाँ से तकरीबन एक 20-25 ट्रक मिट्टी जो है यहाँ पे लेकर डाला। उसके बाद 2 या 3 दिन जो है 20-25 ट्रक मिट्टी लेकर डाला पेरोबली के द्वारा। उसके बाद जो है वो भी काम जो है रुक गया। तो मिट्टी अवेलेबल नहीं है, इस संदर्भ में आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर जो है ये इससे रिलेटेड उनसे बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर ये बोल रहा है कि जो भी है हमको मिट्टी का परमिशन नहीं है, अगर यदि हमको मिट्टी का परमिशन मिल जाएगा तो हम तुरंत ही कर लेगा। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है हाथ उठा लिया है, कॉन्ट्रैक्टर बोलता भैया हमसे नहीं होगा। अब कॉन्ट्रैक्टर कौन है क्या है मतलब हमको तो नहीं पता। इस संदर्भ में मैं क्षमा चाहूँगा आपको रोकने के लिए। इस संदर्भ में ख़ास बात यह है कि जहाँ पे प्लॉटिंग करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड में इतने भारी तादाद में मिट्टियों का परमिशन और उपलब्ध हो रहा है, तो आप लोगों के इस जो सर्विस है, एक तरह से ये सर्विस है आपका, पब्लिक सर्विस है, इसके लिए मिट्टी का प्रबंध नहीं हो रहा है क्या? इस विषय पे आपने कोई चर्चा की था? आरसीडी का भी जो है ई साहब को मतलब ई को भी कराया था, काफ़ी सारा जो है विजिट हुआ, लेकिन कहाँ ये पेच फंसा हुआ है वो अब तक ना हमें पता है ना हमारे मतलब पीआरआई को पता है, क्योंकि कोविड की वजह से तो पीआरआई तो काफ़ी दिन से मतलब ये था, प्रधान पावर में नहीं था, उस वजह से भी डिले हो गया। अब जो है वापस जो है सिटिंग मतलब जो भी है प्रधान वगैरह जो अपना सिटिंग में है, उसके बाद भी मैं कल रात में भी मेरा जो है शफीक जी से बात हुआ, बोला नहीं हम लोग जल्दी कराएगा, मिट्टी का कहीं ना कहीं रुका हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्टर से जब पूछा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है मेरे पास जो है परमिट ये है, बट मेरे पास टीपी नहीं है। वो टीपी कहाँ से आएगा क्या आएगा वो तो अभी हम लोग नहीं बता पाएगा सर। देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि और नॉलेज कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसको टेंडर मिलता है, उसके एग्रीमेंट में बाकायदा वो मेंशन रहता है, लिखा हुआ रहता है काम किस फेज़ में होना है और कितने दिनों के भीतर इस काम को ख़त्म करना है। अगर वो कर नहीं पाते हैं या पूरे तौर पे नहीं कर पाते हैं तो उसका बिल रुक जाता है, तो नुकसान कॉन्ट्रैक्टर को होता है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आपको जवाब नहीं दे रहा है कि आप लोगों ने उनका एग्रीमेंट जानने की कोशिश की कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? नहीं सर, कभी हम लोग उसका एग्रीमेंट में हम लोग ध्यान ही नहीं दिया, ना उसका एग्रीमेंट से हम लोग पूछा गया। कॉन्ट्रैक्टर कौन है करके अभी वो भी पता नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम जो है उससे पहले जो है इनको काम दिया था, तो कोविड के टाइम में जो भी है सब कुछ बंद था, लेबर वगैरह सब चले गया, तो हम लोग ये सोचा कि चलो कोविड है अब तो डिले होगा काम, बट कोविड के बाद तो ना कोई कॉन्ट्रैक्टर है ना कोई लेबर है। आपके जानकारी में कॉन्ट्रैक्टर के जो हैं वो एग्रीमेंट क्या है आपको नहीं पता है, तो एग्रीमेंट की जानकारी आप लोगों को लेनी चाहिए थी ताकि आप लोग क्लियर हो पाते कि कॉन्ट्रैक्टर ने जानबूझ के इसको काम को रोका है अथवा उसने एग्रीमेंट को वायलेट किया है अथवा नहीं। अब
आपसे एक और जो जानकारी हमें मिली आते आते, आप लोग जो हैं जीव एसोसिएशन ओगरा ब्रांच, ये सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, तो किस तरह का कार्य आप लोग करते हैं ये बताएंगे? हम लोग सर हर साल जो है ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप, स्वच्छता ही सेवा, ब्लड डोनेशन कैंप, जो भी हम लोग मतलब बनता है, सफाई वगैरह अभियान, सब कुछ हम लोग जो है हर साल करते हैं सर। इसके तहत आपको बताता है हम लोग इतना अच्छा काम करता है, पूरा अंडमान निकोबार में जितना भी यूनियन है, हम लोग जो है कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया गया था पिछले साल कि बेस्ट यूनियन का अवार्ड भी दिया था हमको जी। हमारे डीजी साहब के हाथ से हमको दिया गया था कमेंडेशन। तो हम लोग जो है सोशल वर्क जो है बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं। हर अभी 1 साल पहले का बात है, यहाँ पे एक एसटीएस डिपार्टमेंट का जो है ट्रांसपोर्ट बस जो है यहाँ पे फायर मतलब पूरा आग लग गया था। हमारे जो है 2 ड्राइवर जो है आओ ना था देखा, उन लोग जो है वो 2-3 लेडीज़ से सबको निकाला और वो बैटरी जो है फट गया था। आग आप पेपर वगैरह में मतलब पड़ा होगा, जी, लोकल न्यूज़पेपर में वगैरह आया था, तो उनको भी हम लोग सम्मानित किया गया। वो मेरा ड्राइवर था, उनको अपना जान जोखिम में डाल के उन लोग जो है पैसेंजर का जान बचाया। पूरा आग लग गया था, यही मतलब आपका बैक साइड देख रहे यहीं पर रखे, जंक्शन में रखे। तो हम लोग जो मतलब जितना भी ड्राइवर है बहुत एक्टिव है सर, बहुत अच्छे ड्राइवर लोग हैं और सब अच्छे काम करते हैं। कहीं में भी कुछ भी मतलब ये है पब्लिक को मतलब कोई। और आपको ये बात बताइए, जो लाइफलाइन है यहाँ से कृष्णाबाद से जो बातोस्ती चलता है, एक लाइफलाइन है। और पहले जो था मतलब हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट था, अभी जो स्टेज कैरेज परमिट दिया गया उससे भी हम लोग बहुत अच्छा हम लोग पब्लिक को जो है सुविधा देते हैं। जी 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 बिल्कुल। और मैं आपसे आरिफ जी जानना चाहूँगा कि अंत में आप एडमिनिस्ट्रेशन से, संदर्भ कंसर्न अथॉरिटी से आप क्या चाहते हैं वो जो तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए और तुरंत वो सुविधा आपको दिया जाए, आप क्या कहना चाहेंगे और मांगे क्या होगी? एडमिनिस्ट्रेशन से मैं आपके चैनल का माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ कि सर सबसे पहले जो है ये पार्किंग का जल्द से जल्द समाधान करें, क्योंकि गैरचरमा आबाद जो है सबसे बहुत प्राइम लोकेशन है यहाँ। आप खुद देखिए, गैरचरमा आबाद जो सबसे बड़ा जो है लोकेशन ये है। और तत्काल जो है ये अगर ये जो शेड वगैरह जो यहाँ से अगर हट जाता है तो हम लोग जो है गाड़ी जो पीछे रख देगा। और आपको बताता है यहाँ जो फ्रागन तहसील है, कृष्णाबाद से लेके तिरूर से लेके सारा जो है प्रॉपर यहाँ पे जैसा एटीआर जो है बंद करने के जो मतलब एटीआर जो मॉर्निंग में जो सुबह जिसको पकड़ना वो भी यहाँ पे आता है, वो भी यहाँ पे गाड़ी लगाता है। जैसा तिरूर से किसी को डिगलीपुर जाना है वो भी यहाँ पे आते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब जंक्शन है, तो यहाँ पार्किंग सख्त बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपका चैनल का माध्यम से एडमिशन को ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे पार्किंग का। और जिला परिषद जो है हमारे सरकार सर जो ई साहब है, अब क्या है उन्होंने, क्योंकि ये जो टेंडर है जिला परिषद का है, अब उन लोग जाने क्या है मिट्टी का कहाँ पे रोका है, वो तो जिला परिषद ही मतलब बता पाएगा। अध्यक्ष बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहूँगा कि जिला परिषद के कानों तक और ये बात पहुँचे, यहाँ की समस्याएं पहुँचे, यहाँ के जीव एसोसिएशन ओगरा ब्रांच की समस्या पहुँचे। ये बहुत सोचने वाली बात है। जो आरिफ जी ने कहा है कि ये इस एरिया के लिए एक लाइफ लाइन कहा जाता है इसको, जहाँ बसेस की दिक्कतें हो जाती है, सर्विसेज ठप पड़ जाती है, लोगों को असुविधा होती है, उस वक्त कहीं ना कहीं ये जीव ओनर्स और जीव एसोसिएशंस जो हैं ये बहुत बड़ा सहायता का काम करती है जनरल आम जनता के लिए। आम जनता के लिए बहुत सहूलियतें पहुंचाती है। और ये मुद्दा इस वक्त जो आप छोटे आकार का देख रहे हैं, ये छोटा नहीं है, ये मुद्दा गंभीर विषय है, क्योंकि ये जिला परिषद इस पे अपना ध्यान केंद्रित करे, ये हम कहना चाहेंगे। और जो ये इनका कहना है, इनकी मांग है कि ये पीछे शेड को तुरंत यहाँ से हटा दिया जाए और जो मिट्टी का मामला है, मिट्टी को भरने की बात है और वो तुरंत पूरी की जाए और इनको स्पेस प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या वायलेशन किया है, क्यों इस काम को पूरी तरीके से अंजाम नहीं दिया है, ये भी जांच का विषय है। किसी भी काम को टेंडर लेने के बाद अधूरा छोड़ना है, इसका जवाब जो है ये केवल और केवल वही डिपार्टमेंट यानी जिला परिषद दे पाएगा। इसलिए इस गुजारिश के साथ कि समस्या का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।